बिहार में 9 महीने के अंदर 13 नेताओं की हत्या कर दिया गया है। तेजस्वी का सवाल, नीतीश सरकार नरबली ले रही है। वहीं बीजेपी बोली इनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव को राजद के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को मुंगेर में बदमाशों ने दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी। टारगेट कर 3 राउंड फायरिंग की, लेकिन वह बाल बाल बच गए। मुंगेर में हुई इस घटना के दूसरे ही दिन पटना के बिहटा में बदमाशों ने आरजेडी नेता अजय कुमार को गोली मारी, वह भी बाल बाल बच गए। बिहार में 9 महीनों के अंदर अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग कह सकते हैं राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए 13 लोगों की हत्या हुई है। करीब 12 नेताओं की जिंदगी बड़ी ही मुश्किल से बची है। चलिए हम आपको 7 वारदात के बारे में बताते हैं। 21 सितंबर को हाजीपुर में आरजेडी नेता की हत्या की गई थी। वार्ड नंबर 5 के पार्षद थे आरजेडी नेता पंकज राय को बदमाशों ने गोली मारी थी। वो अपने घर के सामने कपड़े की दुकान पर खड़े थे। बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की थी। पंकज राय बचने के लिए घर की ओर भागे, लेकिन 3 गोलियां लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये थी पहली वारदात। पटना में भाजपा नेता की हत्या। बदमाशों ने 9 सितंबर को पटना में बीजेपी नेता की हत्या कर दी। अपराधियों ने भाजपा नेता पटना सिटी चौक के नगर मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा को गोली मार दी थी। पटना सिटी के मंगल तालाब के पास श्याम सुंदर घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर जी को गोली सिर में लगते हैं और फिर चाकू भोंका जाता है। अब सोचिए, विचार कीजिए, क्या बिहार में नेताजी सुरक्षित हैं? अरवल में भाकपा माले नेता का मर्डर किया गया। 9 सितंबर को सुनील चंद्रवंशी की हत्या किज्जर थाने के कोचहा गांव के पास वारदात हुआ। बाइक से घर 56 बीघा लौट रहे थे। सिर पर गर्दन में 5 गोली मारी गई थी और भाकपा माले के जिला कमेटी के ये सदस्य थे। नेताओं के मर्डर पर नहीं लग रहा है अभी तक भी विराम। 2 सितंबर को मुंगेर में खौफनाक बदमाशों ने बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बंटी सिंह उर्फ फंटू सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी थी। वो 4 साल के बेटे के साथ दुकान पे सोए थे। बदमाशों ने बंटी को सिर में गोली मारी थी, जिससे मौके पर ही बंटी जी का मौत हो जाता है। 16 अगस्त को सहरसा में बदमाशों ने दिन दहाड़े जेडीयू नेता जवाहर जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक गोली उनके सिर में तो दूसरी गोली उनके कंधे में लगी थी। बदमाशों ने उस वक्त गोली मारी जब वो सैनुल में शेविंग करा रहे थे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार में नेताजी भी सुरक्षित नहीं है। वारदात से पहले क्या इस घटना को नहीं रोका जा सकता है? 14 अगस्त को पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी नहर के बीजेपी नेता से डेयरी बूथ संचालक अजय शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की अंजाम रात 10 बजे दिया गया था। इस दौरान बीजेपी नेता अपनी डायरी की दुकान बंद कर बैठे थे। अजय शाह बिहार में पार्टी के महामंत्री भी रह चुके थे। 7 अगस्त को पश्चिम चंपारण के भितहा से जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष वैभव राव की हत्या की गई थी। घटना के समय वह सैनुल में शेविंग करा रहे थे। बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की थी। 26 जुलाई को पूर्वी चंपारण में भाजपा नेता सुरेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। 5 जुलाई को अररिया में बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजीव कुमार झा उर्फ पप्पू झा का शव उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर पड़ोस में रहने वाले प्रकाश गुप्ता के घर में मिला था। मृतक बीजेपी नेता के मुंह और नाक से खून निकल रहा था। पप्पू झा बीजेपी जिला कार्य समिति के सदस्य थे। 3 जून को नालंदा में जेडीयू कार्यकर्ता अनिल कुमार चुनावी रंजिश में हत्या की गई थी। घटना उस वक्त हुई जब वे सुबह खेत की तरफ निकले थे। उन पर भाला तलवार से हमला किया गया था। 28 मई को पटना यूनिवर्सिटी के बीए 3rd ईयर की छात्र और छात्र नेता हर्ष की लॉ कॉलेज में पीट कर हत्या कर दी गई थी। जेडीयू AIMIM नेता की हत्या हुई। 25 अप्रैल को जेडीयू नेता सौरभ कुमार की हत्या। पटना के पुनपुन इलाके में
वारदात अपराधियों ने 3 गोली मारी थी। 12 फरवरी को AIMIM नेता अब्दुल सलाम की हत्या गोपालगंज जिले के नगर थाना इलाके में हत्या तुरकहा पुल के पास गोली मारी गई थी। मर्डर के साथ नेताओं को लगातार धमकी भी मिल रहा है। राज्य में सिर्फ नेताओं की हत्या ही नहीं हो रही है, बल्कि हाल ही के दिनों में कई सांसद और मंत्री को जान से मारने की धमकी मिली है। 27 सितंबर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई थी। यह धमकी उनके प्रतिनिधित्व रहे अमरेंद्र कुमार अमर को पाकिस्तान के नंबर से कॉल करके दी गई थी। 2 सितंबर को बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कैमूर जिले के रामगढ़ थाना पटवारी पर धमकी देने का आरोप लगाया था। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर फोन किया। सवाल पूछते ही थाना पटवारी भड़क गए। उन्होंने कहा कि MP MLA को पॉकेट में लेकर घूमता हूं। 27 अगस्त को अररिया के सांसद प्रदीप सिंह को बम और गोली से उड़ाने की धमकी मिली थी। 28 अगस्त को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के खगड़िया सीट से सांसद राजेश वर्मा जी को जान से मारने की धमकी मिली थी। लगातार इस तरीके का घटना वो बिहार में हो रहा है। बिहार में नेताओं की लगातार हत्या हो रहा है। ये तेज प्रताप यादव कहते हैं, यादव सरकार को घेर रहे हैं, कहते हैं कि बिहार में लगातार हत्या हो रही है। अगर बिहार के मुख्यमंत्री स्वस्थ कमरे बिस्तर तो हर दिन सैकड़ों आम जनों की अपराधियों द्वारा जान ली जा रही है। नीतीश कुमार जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या वो प्रतिदिन ताबड़तोड़ गोलियों की गड़गड़ाहट आम लोगों की चीख नहीं सुन पा रहे हैं? क्योंकि सीएम नीतीश कुमार बिहार में बढ़ते अपराध पर कुछ बोलने के योग्य नहीं है, इसलिए एक भी लफ्ज नमस्कार नहीं बोल रहे हैं, ऐसा तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह कहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता को ठगने का काम दिल के साथ वह अभी विदेश में है, विदेश घूम रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। तेजस्वी यादव को बिहार से कोई मतलब नहीं है, बस ट्विटर फेसबुक पर पोस्ट कर जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। तेजस्वी यादव को अपने पिता और माता जी के कार्यकाल को जानना चाहिए। उस समय कितनी ज्यादा हत्याएं हुई थी, जंगल राज जैसी स्थिति थी, क्या हुआ था उस समय। अब जो भी घटनाएं हो रही है वह अपना उस पर तो सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब इनके माता पिता सरकार में थे, मुख्यमंत्री आवास में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से यह कहानी